हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। पिछले 2 लेक्चरों में मैंने आपको क्लास 9 की मैथ में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसके 2 लेक्चर्स हम आपको बता चुके हैं। जिस बुक से मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी बुक ये है, कक्षा 9 के लिए गणित NCERT की पुस्तक है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। जो आपके सामने पुस्तक रहेगी तो बात समझ में ज़्यादा आपको आएगी, इसलिए मैं बता देता हूँ किस पुस्तक से आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसके पहले टर्म पे मैंने आपको बताया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, और लेक्चर 2 में मानक रूप पर कुछ सवाल भी दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि ये BC क्या होते हैं। तो याद दिलाते हैं आपको, A को कहते हैं x का गुणांक, B को कहते हैं y का गुणांक, और C को अचर पद कहते हैं। अचर पद की पहचान बहुत आसान है, जिसके साथ ना तो x लगा हो ना तो y लगा हो। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। 2-3 सवाल भी हम लेंगे। जैसे यहाँ पे एक हमें नोट जानना है कि अगर हम समीकरण ले रहे हैं ax + b = 0, तो इसमें चर कितने हैं? x। मतलब इसका निकल के आता है केवल एक चर मेरे पास मौजूद है। तो हम इस समीकरण को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने बॉक्स में डाल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। इसे हम लिख दें ax, और यहाँ चूँकि b को हमने अचर पद माना है तो b को इधर रहने दें, और 0 × y कर दें, और यहाँ +b = 0। अब तुलना करिए तो x वाला पद भी मौजूद है, y वाला पद भी मौजूद है, और अचर पद भी मौजूद है। इसलिए इसका रूप हो गया ax + by + c = 0। हाँ, अगर आप 1 से तुलना करते हैं इस समीकरण से तो a की जगह पर a मिलेगा, बट b की जगह पर 0 और c की जगह पर यहाँ पर b मिल जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। अब प्रश्न हम देखते हैं। पहला पार्ट है, जिसे हमने लिख दिया x = -7। दूसरा क्वेश्चन हमने इसी में ले लिया, y = 7 कर दिया। तीसरा मैंने टेक कर लिया कि 2x = 11, और चौथा सवाल मैंने रख लिया कि √2y = 3। अब इन सवालों में हम पाते हैं कि पहले में एक चर x, दूसरे में एक चर y, तीसरे में एक चर x, चौथे में एक चर y। इसे हमें व्यक्त करना है 2 चरों वाले समीकरण के रूप में जो रैखिक हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहले को हम उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। x = -7 लिख लीजिए, और चूँकि y वाला पद गायब है तो x को लिखा रहने दीजिए, और 0 लगा के y लिख दीजिए = -7। अब देखते हैं, हमें मानक रूप में लिखना है। तो मैंने कल बताया था कि मानक रूप में दाहिने हाथ पर अचर पद 0 आ जाता है। मतलब सारे पद, जितने भी पद हैं
वो दाहिने स्थान पे नहीं रहते हैं, सबके सब कहाँ जाते हैं, बाएं स्थान पे। तो पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अचर पद, और दाहिने हाथ पर क्या आना चाहिए, 0। क्योंकि यहाँ दाहिने हाथ पर -7 आ रहा है तो हम लिखेंगे x धन 0 इंटू वाई धन 7 बराबर 0। इसकी अगर हम तुलना करें तो ये किस रूप में है, ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन स्टार में आप बताइए कि a का मान कितना है। तो a का मतलब x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक 1 है। आपसे पूछा जा रहा है कि y का गुणांक बताइए, तो इसमें y के बगल में किससे गुणा है, 0 से, मतलब b का मान हो गया 0। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि अचर पद का मान बताओ, तो मिल जाएगा 7। अब हम पेज पलटते हैं और सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 मेरा है, सेकंड वाला है, y बराबर 7। इसे हमें व्यक्त करना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में। बट मेरे पास यहाँ तो एक चर मात्र y है, x वाला गायब है। तो हमारे माइंड में यहाँ पर होना चाहिए कि इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो y वाला टर्म है, जो टर्म गायब हो उसमें आप 0 लगा के वेरिएबल लगा दो, तो 0 इंटू एक्स, और यहाँ y को 1 इंटू वाई लिख सकते हो बराबर 7। आगे हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 7 बराबर 0। आप इसे तुलना कर लीजिए किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर मिल गया 0, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया -7। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि किसी भी ऐसे समीकरण को जिसमें केवल एक चर हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको तीसरा सवाल फिर ले रहा हूँ। तीसरा सवाल मेरा क्या कहता है कि 2x बराबर 11, कौन सा पद गायब है, y वाला पद। तो 2x को ऐसे लिखा रहने दो, 0 इंटू वाई कर दो और बराबर 11। अगले राउंड में हम 2x इंटू 0y और 11 को दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। और हम पाते हैं कि इसका रूप कैसा हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आपसे कोई पूछे कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है इस सवाल में, तो आप बताएंगे कि a का मतलब होता है x का गुणांक, तो a की जगह पर है 2, और b का मतलब होता है y का गुणांक, तो y में किससे गुणा है, 0 से, तो यहाँ हो गया 0। और तुमसे कोई पूछे अचर पद क्या है इस प्रश्न में, तो अचर पद क्या होता है, जिसके साथ न तो x लगा हो ना तो y, यानी शुद्ध रूप से संख्या ही हो। तो यहाँ कितनी लगी है, -11। और अंतिम सवाल, 4 उदाहरण मैंने लिया था आपके लिए, इसको भी देख लेते हैं। √2y बराबर 3। अब इसमें चर एक है लेकिन इसे हमें दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, x वाला टर्म गायब है तो 0 लगाओ, x लिखो, और √2 इंटू वाई, और 3 को हम अब डायरेक्ट करते हैं सवाल को, दाहिने हाथ से बाएं हाथ पे लाएंगे तो -3 बराबर 0। तुलना कीजिए तो a बराबर हो गया 0, b बराबर हो गया √2 और c बराबर हो गया -3, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो मैं फिर दोहराता हूँ कि किसी भी रैखिक समीकरण को जिसमें केवल एक चर हो उसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आज का रहा टॉपिक कि हम एक चर वाले समीकरण को, रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे बदलते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 4.1 बताएंगे जिसमें मात्र 2 सवाल ही दिए गए हैं। और तब तक कि इसे देखिए, एक लाइक की उम्मीद करेंगे और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।